गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर एक नया वीडियो लेकर हम आए हैं पार्ट 7। इससे पीछे वाला जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, क्लियर है। और 5 से 10 बार रिवाइज कर लें। कल जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो मैथ का होगा। हम इतना गारंटी ले रहे हैं, टाइप मिल जाएगा। क्वेश्चन नहीं मिले टाइप मिल जाएगा। टाइप मिलने का मतलब ये हुआ कि जैसे 6 की जगह 7 देते, 7 की जगह 8 देते, है ना। तो हम जो कर रहे हैं उसको 5 से 10 बार रिवाइज कर लें, क्लियर है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम गल करते हैं। तो देखिए क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक अर्धगोला। जैसे जैसे बोलेगा हम लोग वैसे करेंगे। अब देखिए एक अर्धगोला है ना। अर्धगोला बोलो पर एक शंकु रूपी खिलौना है, यानी इस पर एक शंकु रूपी एक खिलौना है। इस प्रकार से हम लोग इसकी ऊंचाई बोलेंगे। और ध्यान रहे यहाँ कि जो अर्धगोला का त्रिज्या होगा वो शंकु का त्रिज्या दोनों बराबर होगा, क्लियर है। चलिए इसको हम एक्स बोलते हैं, इसको यल बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जिसकी त्रिज्या 6 है, यानी शंकु का भी त्रिज्या 6 ही सेंटीमीटर होगा और आपका जो है अर्धगोला है उसका भी 6 ही होगा, क्लियर है। यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तथा कुल ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, यानी आपको यहाँ से जो है यहाँ तक कुल ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है। तो ध्यान रहिए सर, अर्धगोला में जो त्रिज्या 6 है, 6 इधर भी है, इधर त्रिज्या जो है बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ तक आपका जो है यहाँ से यहाँ 6 हो गया। तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यदि आपको हम यहाँ 8 लिख देते हैं, क्लियर है। यहाँ पर आपको पता चल गया सर 8 हो गया और ये 6 हो गया। आप इसको उठा करके थोड़ा सा देखें तो एक संपूर्ण त्रिभुज बन गया। यदि ये 6 हो गया आधार, ऊंचाई 8 हो गया, तो दोनों का कर्ण के स्क्वायर के माध्यम से सूत्र को डल करते हुए हल कर सकते हैं। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 किसका हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। यानी यहाँ से आपको जो है यहाँ तिरछी ऊंचाई जो हुआ ये आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से आपको देखिए यल मालूम है ना, यहाँ से जो आपका है आपका त्रिज्या मालूम, ऊंचाई मालूम, सब मालूम है। यहाँ से बोल रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, या यहाँ पर आपको आयतन पूछ सकता है, ठीक है, आयतन पूछ सकता है। तो दोनों में से कोई एक हम डल कर लेते हैं। आप लोग को सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र से आप लोग बना सकते हैं, क्लियर है। जैसे मान लिया जाए पृष्ठ क्षेत्रफल तो आप लोग कर लीजिएगा, हम आयतन कर देते हैं। बच्चे लोग जो है ना आयतन में थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है, थोड़ा सा डर जाता है। डरने की बात नहीं है, दोनों सूत्र ही डालना है यहाँ पर। तो देखिए क्या करेंगे इसे समझिए। आइए सर हम लोग करते हैं। यहाँ पर जो है खिलौना है ना, हल करने जा रहे हैं। तो खिलौना यानी खिलौने का आयतन है ना, यानी हम आयतन निकालने जा रहे हैं। आप ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो खिलौने का आयतन क्या होगा, खिलौना आपको कैसा दिख रहा है, अर्धगोला और शंकु। यहाँ लिख देते हैं, यानी लिख देंगे है ना, अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब दोनों का सूत्र लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अर्धगोला और शंकु दोनों मिल करके एक खिलौना बना है, क्लियर है। तो अर्धगोला का आयतन आप लोग जानते हैं सर 2 पाई आर स्क्वायर, और शंकु का क्या होता है पाई आर एल। आप यहाँ पर जो है मान उसको धर दीजिए। 2 इंटू पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान आपका 6 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ से पाई का मान 22/7, आर का मान 6, एल का मान आपका 10 है, ठीक है ना। आप यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हैं, जो भी दिया हुआ मान है उसको बाहर पे निकाल सकते हैं। तो देखिए 22/7 जो कॉमन है उसको हम बाहर निकाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ 6 2 को है, यहाँ 6 1 को है, यहाँ से हम लोग बाहर निकालेंगे, है ना। उसके बाद क्या करें सर, देखिए यहाँ से 2 निकालिएगा तो आपको 2 यहाँ से निकलेगा, इसमें भी 2 निकल जाएगा, यानी यहाँ से हम 2 निकाल लिए तो इसमें भी 2 निकल जाएगा, क्लियर है। तो देखिए कितना बचेगा, पहले इधर देखिए ये निकल गया, ये निकल गया, 6 के पावर 2 यानी ये वो 6 बचा, ये निकल गया, ये निकल गया, यहाँ से 2 निकाल लेंगे तो 5 बच गया। चलिए हल कर लीजिए। ये हो गया 22/7 और ये हो गया 6 दूनी 12 इंटू 6 5 11, है ना। देखिए इसका हल आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसको गुना करके आप पाई का मान रख दे, इसको हम हल कर देते हैं। देखिए 12 एकम 12 के 12 के 2 बाकी है, 12 एकम 12 13। देखिए 22/7 को हम लोग पाई लिख सकते हैं, पाई
और सेंटीमीटर आयतन है। आयतन में आपको पता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, तो सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ से ए निकल के आ गया। और एक आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से, देखिए यदि 22/7, ठीक है, अब गुना ये आपका हो जाएगा 132, है ना, 132। अब इसको इससे गुना कर लें, ठीक है, तो गुना कर लीजिए 22 से, देखिए कर रहे हैं 22 दूनी 44 के 4 बाकी 4, 22 दिया 66 और 66 और 4 70 बाकी 7। चलिए 22 एकम 22, 22 और 7, 22 और 7 कितना हो जाएगा 29, ठीक है, और बटा आपका हो जाएगा 7। यहाँ से भागा दे दीजिए, तो 7 दिया 21 और 4 को 28, 4 हो गया यहाँ पर, है ना, 4 हो गया। बचा यहाँ पर कितना, एक इसको दे दीजिए, तो 7 एकम 7 बच गया 3, 3 इसको दे दीजिए, है ना, हो गया 34, तो 7 चौक 28 और 7 पचे 35 हो जाता है। यहाँ पर आप कर सकते हैं, है ना, 7 चौक 28 यानी 2 बच गया यहाँ और 4 उधर, 6 हो गया, 6 नहीं लगेगा दशमलव दे देंगे, 60 हो जाएगा, 8 7 56 इतना, और उसके बाद लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो आपका ये निकल कर क्या आ गया क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें यहाँ तक रहने देते हैं, अगला क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी है, क्लियर है, इसमें इतना ही रहने देते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, 45 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी। बाल्टी का देखिए, बाल्टी का मतलब यहाँ क्या होगा, शंकु से ही बाल्टी बना है, तो बाल्टी का मतलब हुआ यहाँ पर अब जो है ना, देखे होंगे बाल्टी, देखिए बाल्टी मानते हैं। बाल्टी का दूसरा नाम क्या है आप लोग को पता है, छिन्नक, छिन्नक बोलते हैं उसको। चलिए बाल्टी, ये आपका बाल्टी हो गया, ठीक है, हाँ। अब देखिए ये आपका ऊंचाई हो गया, और ये आपका त्रिज्या, इसको छोटकी आर बोल देते हैं, और ये आपका त्रिज्या बड़की आर हो गया, ये हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया, है ना, ये बड़की आर हो गया। दिखते हैं मान क्या क्या, बाल्टी को ही छिन्नक बोलते हैं। ये चैप्टर आपको शंकु में 9th क्लास में पढ़ना था, ठीक है। आगे देखते हैं, 45 सेंटीमीटर ऊंची है, तो 45 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है सिरों के त्रिज्या, बाल्टी के दोनों सिरों की त्रिज्या, यानी एक जो है आपका 28 सेंटीमीटर है और एक जो आपका है 7 सेंटीमीटर है। बोल रहा है बाल्टी का आयतन क्या करें, बाल्टी का। सबसे पहले नंबर देखिए, हल हम लोग करेंगे ना, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति। इसका एक सिस्टम है कि जो भी मान दिया है सबसे पहले फिगर पारे, फिगर पारने के बाद ही उसका जो दिया हुआ रहता है उसको बाहर निकालना। अब जैसे देखिए यहाँ पर ऊंचाई जो है आपका दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, और आपका बड़की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, छोटकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आयतन निकालने का रहा है, तो हम निकालते हैं सर बाल्टी का आयतन। बाल्टी का आयतन, तो बाल्टी का आयतन वैल्यूम याद रखेंगे सूत्र 1/3 पाई, है ना, बड़की आर स्क्वायर छोटकी आर स्क्वायर प्लस बड़की आर इंटू छोटकी आर, अब यहाँ h हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग मान धर लेते हैं। 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू बड़की आर यानी 28 का स्क्वायर, छोटकी आर 7 का स्क्वायर, 28 बड़की आर छोटकी आर 7 इंटू 45। चलिए हल करते हैं। ऊपर हो जाएगा 22 गुने 21, नीचे यहाँ वाला हो जाएगा इंटू में 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784, 49, और ये हो जाएगा 8 7 56 यानी 6, और 8 7 56 6 5 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 और 14 5 19 हो जाएगा, और ये आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 22/21 गुणे, इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15, और 15 और 4 19 के 9, है नहीं, 19 को 9, और बाकी एक हो जाएगा 9 1 10 4 14, 14 8 22, 14 8 22 के 2 बाकी 2 2 1 3, है ना, 7 3 10 यानी 10 29, और ये हो जाएगा आपका 45। काट दीजिए। देखिए आप 21 को आप नहीं भी गुना कर सकते थे, 3 गुना 7 3 गुना 7 सहूलियत होता, ये 3 है, 3 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 15 3 45, और इसको काटिएगा तो हो जाएगा सिर्फ 147, ठीक है ना।
जी ये गुणा कीजिएगा तो 22 गुने 147 गुने 15 तो आपको गुना करके आ जाएगा, है ना जी। देखिए हम लोग क्या करते हैं सुविधा के जनक के अनुसार, यानी हो जाएगा इसको हम गुना कर दीजिए। देखिए गुना करते हैं तो 15 दूना 30 और 15 दूना 30 और 33 116 गुना, और ये हो जाएगा 147, है ना। और इसको गुना करने पर आ जाएगा आपका आंसर 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आयतन है तो आयतन रहेगा तो क्यूब कर लेंगे, अगर आयतन नहीं रहेगा तो स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जबकि केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी वाला बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन से हम दो ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है और सब्जेक्टिव में 2 नंबर का ये पूछता है ना। तो देखिए क्या है, दो को इससे हम बताने जा रहे हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है, कोई एक बिंदु बाहरी है और इसी बिंदु के कुछ ही दूर पर एक वृत्त है, ठीक है, और बोलता है कि इससे स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा है इसे, है ना, तो स्पर्श रेखा है और ये आपका जो है केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है ना। और यहाँ से पूछता है, इसका नाम पी दे दिया, ये दे दिया, ये बी दे दिया, ओ दे दिया। पूछता है इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है कि पी ए बराबर, पी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो है 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ है। आपको पूछता, बहुत आसान पूछता है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपसे पूछ देता है पीबी बराबर कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, यदि कोई वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा बाहरी बिंदु से है, तो जब ए 5 सेंटीमीटर है तो ए भी 5 सेंटीमीटर होगा, इसका भी आंसर 5 सेंटीमीटर होगा। सर 5 सेंटीमीटर क्यों होगा, इसलिए कि कोई बिंदु से एक ही वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा जो खींचे जाते हैं, तो 2 स्पर्श रेखा जो होते हैं एक समान होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है जी। और एक चीज आप ध्यान दीजिए, इसी पर पहला हो गया, दूसरा क्या है, इसी वृत्त पर आपको जो है क्वेश्चन पूछ देता है ना, कि एक वृत्त पर, एकदम बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। यदि एक वृत्त पर बोला तो अनंत स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई, हर साल पूछता है ना। जब कोई वृत्त, मतलब कोई एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, तो अनंत होगा। यदि बोल दिया कि एक वृत्त पर एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, तो ओनली फॉर एक होगा। क्यों? क्योंकि वह बोल दिया है कि एक वृत्त पर एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे। मगर यहाँ पर अगर बोले कि एक वृत्त पर कितने स्पर्श, यानी पर बोला, तो अब बहुत सारे यानी अनंत खींचे जाएंगे, है ना। तो हम आपको जो है 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जो बराबर पूछता है हम आपको बता दिए हैं। आगे आइए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोला, एक वृत्त है, ये देखिए यहाँ पर वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। यानी ये जो आपका देख रहे हैं, ये आपका त्रिज्या है, ये आपका जो है त्रिज्या है, ये आपका जो है त्रिज्या है, ठीक है। यही त्रिज्या आपसे पूछ रहा है, यानी आपको जो है हल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है त्रिज्या पूछ रहा है कि क्या होगा, बोल रहा है जबकि केंद्र से 5 सेंटीमीटर स्थित वाला, देखिए केंद्र है, 5 सेंटीमीटर वाला दूरी पर स्थित कोई बिंदु स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। देखिए यानी यहाँ से यहाँ कोई केंद्र से यहाँ कोई बिंदु है, जो यहाँ से की दूरी जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है, और वृत्त पर कोई एक बिंदु से यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है। तो इसकी लंबाई जो है आपका 4 सेंटीमीटर इसको दिया हुआ है, केंद्र से यहाँ बाहरी केंद्र की ओर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड हम देखिए बताने जा रहे हैं कि यदि कोई वृत्त है, इस वृत्त पर कोई एक स्पर्श रेखा खींचा गया है,
ध्यान दें, यदि केंद्र पर से अगर कोई स्पर्श रेखा पर जो खींचा जाता है वो आपका लंब हो गया। आप इधर डाल दीजिए है ना तो कर्म हो जाएगा, चाहे इधर डाल दीजिए तो आपका कर्म हो जाएगा है ना, ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका कर्म हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। आइए तो क्या करेंगे जी, ये देखिए यहाँ से आपका 5 सेंटीमीटर, ये आपका जो है आर त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर है ना, तो ये आपका जो हो गया क्या लंब हो गया, और ये आपका जो आधार हो गया, ये आपका कर्म हो गया। ये 5 है, 3 4 है तो ये 3 हो जाएगा, आपको तो पता है। तो यहाँ से 3 हो गया है ना, ये ओ हो गया, पी दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए। ये कैसे बनेगा तो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, आपको पूछ रहा है ओ बी पूछ रहा है, ओ बी क्या होगा, और आपको दिया है क्या क्या दिया है, आपको दिया है ओपी दिया है 5 सेंटीमीटर जी, और पीबी दिया है 4 सेंटीमीटर है ना। तो देखिए आपको पता है ना कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आप फिगर जो है इस प्रकार से ढाल सकते हैं है ना, ये आपका 5 है, ये आपका 4 है, यही आपका पूछ रहा है, यही आपका त्रिज्या हो गया, और ये आपका जो है ना हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, इस पर ही दीजिए। यानी यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, आधार नहीं दिया हुआ है, 5 5 25 4 चौक 16, आधार का स्क्वायर यहाँ इधर चलाएगा 25 - 16 बराबर है ना, आधार का स्क्वायर हो जाएगा जी, घटाएंगे तो हो जाएगा 9, यानी आधार का स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर इधर ला सकते हैं, रूट में आ जाएगा। यहाँ पर आधार आपका कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, यही तो आपका पूछ रहा था त्रिज्या, यानी आपका 3 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन अगला है, x + 2y = 6 और 2x - y = 2 का ग्राफीय विधि, इसी को बोलता है आलेख विधि है ना, इसको आलेख विधि बोलता है। ये जो क्वेश्चन है आपको 5 नंबर फिक्स रखता है, हर साल पूछता है, इसको फिक्स रहता है। तो हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से बनाने के लिए सीख जाएं है ना। कोई जरूरी नहीं है कि यही आएगा, मगर इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन जो है आप 2 बार 4 बार बना लें, आपको आ जाएगा। तो आइए हम लोग हल करते हैं, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। चलिए हल करने जा रहे हैं। समीकरण 1 से यानी x + 2y = 6 है ना, इसको क्या कीजिए दोनों में से कोई एक को रख लीजिए, जैसे x को रख लिए बाकी सबको उधर ले चल जाइए, इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, सबको उधर ले चल जाएंगे, यानी हो जाएगा 6 - 2y, और एक बॉक्स ले लेंगे हम लोग है ना, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। अब बारी बारी से मान रख लें, मान जो है रिपीट नहीं करेंगे, कोई एक मान ही रखेंगे बार बार है ना, एक ही मान को नहीं रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, मान छोटा रखें तो छोटा ग्राफ बनेगा, सुंदर बनेगा, अच्छा बनेगा, और ऐसा मान रखें कि दशमलव आदमी नहीं आवे, जैसे आप लोग नया है ठीक है ना, जब आपको लोग को बनाने आ जाएगा तो आप दशमलव में भी लाएंगे तो रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर हम मान 2 रखते हैं, ठीक है, y का मान अगर हम 2 रख दिए है ना, तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा। अब बताइए 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर हम 0 रख लेते हैं, y का मान अगर 0 रख लें, क्लियर है, जब y का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, x का मान आपका 6 हो जाएगा। अगला ये समीकरण 2 से समीकरण 1 से इतना हो गया। चलिए समीकरण 2 देखते हैं। समीकरण 2 हो गया 2x - y = 2। इसको भी वही काम करना है, दोनों में से कोई एक रखना है, बाकी को बाहर कर देना है, ठीक है। तो जैसे हम क्या करते हैं, y को उधर ले चलाइए, 2 को इधर ले चलाइए, तो देखिए क्या हो जाएगा 2x - 2 = y, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको आप मान सकते हैं, समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण 4 हो गया। यहाँ से आप एक बॉक्स ले लें है ना, और बॉक्स ले 2x - y = 2 और 2x - 2 = y है ना। तो यहाँ से आपका जो है x y हम लोग एक टेबल लेकर के बना लेंगे और बारी बारी समान धर लेते हैं। देखिए क्या करें, यदि अगर हम x = 0 रख लेते हैं, ठीक है ना, यदि हम x = 0 रख लेंगे है ना,
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर 0, ठीक है, मान लीजिए x बराबर 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यदि हम x बराबर अगर 1 रख लेते हैं, मान लीजिए 1 रख लिए, ठीक है, 1 रख लिए, तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 में से 2 जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, इसको अब हम लोग जो है एक काकतीय तल यानी चतुर्थांश इसको बोलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा पढ़े ध्यान देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन, बराबर पूछता है, हर साल पूछता है। चलिए इसको ऐसा कर लिए और हम लोग क्या करते हैं सर, ये आपका हो गया x, ये x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, आपको पता है इस प्रकार से घूरता है बाएं साइड से, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा, ये आपका 180 हो जाता है, 270 हो जाता है, मगर इसमें ये सब नहीं लेना है ना। आपको जो है इसका मान निकालना, तो हम लोग बारी बारी से देखिए, ये मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु से अगर दाहिने तरफ जाएंगे तो प्लस होगा, यहाँ से लेते हैं 1 2 3, ठीक है ना, 4 5 6, और इसमें ले लेते हैं, इसमें भी वैसे बराबर बराबर ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी हो जाएगा, है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, बारी बारी से हम लोग रखते हैं। x का मान 2, y का मान 2, दोनों प्लस में है, x का मान 2 और y का मान 2, देख लीजिए यहाँ दोनों मिलेगा, है ना, इसको आप ऐसे करके मिला सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा पहला बिंदु। दूसरा है x का मान 6, y का मान 0, बराबर आप लोग में एक त्रुटि होता है कि 0 कैसे ले ना ले, तो जैसे ही 0 आ गया उसको भूल जाइए, जो जहां मान है उसको रख दीजिए। देखिए x बराबर 6, y बराबर 0, उसको भूल जाइए, क्लियर है। तो आपका ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बिंदु है ना, एक समीकरण से आपको 2 बिंदु आएगा, ठीक है, x y का बिंदु आएगा, 2 आएगा, इसको इसमें हम लोग मिला लें, उसके बाद इसको इससे मिला लिया। अगला प्रश्न है, अगला बिंदु है, आप इस पर समीकरण भी लिख सकते हैं। समीकरण आपका क्या है, x + 2y = 6। इसमें अगला क्या है, x बराबर 0, भूल जाइए, y बराबर -2, है ना, देखिए ये हो गया आपका। चलिए अब ये x बराबर 1 यहाँ, y बराबर 0, है ना, y बराबर 0, y बराबर आपका 0 यहाँ हो जाएगा जी, x बराबर 0, y बराबर -2, थोड़ा सा गलती हो गया, है ना, ये वाला नहीं होगा, ये x का मान है आपका, x बराबर 0 और y बराबर -2, ये हो जाएगा। और अगला है x बराबर 1, y बराबर 0, वो हो गया, ठीक है। थोड़ा सा है ना लाइन कट गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है बार बार, है ना, बार बार जो है ना मेरा साथ साथ में कैमरा के साथ साथ आपका लाइट भी बराबर ऐसा देखने पड़ रहा है, स्थिति बड़ी खराब है ना। अब क्या करते हैं सर, ये जो बिंदु 2 है इसको हम लोग मिला देते हैं, इसको इस प्रकार से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए ये मिल गया, और दोनों बिंदु जहां मिला, कट किया, कट पॉइंट हुआ, ये देखिए आपका कटा है। कटा कहाँ है सर, देखिए यहाँ से आप, ये जो आपकी लंबाई हो गया, x बराबर 2 हो गया और y बराबर क्या हो गया आपका 2 हो गया, तो यहाँ से आपका मान ये निकल के आ गया, क्लियर है। और आप इस पर भी समीकरण लिख सकते हैं। समीकरण आपका क्या है सर, लिख दीजिए, लिख देंगे 2x - y = 2, लिख दिए। तो इस प्रकार से विशेष ध्यान देना है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, हर साल पूछता है, मगर इतना गारंटी लेते हैं ये जो क्वेश्चन है आपको बराबर पूछता है। एक क्वेश्चन का संख्या गलत चेंज हो जाए, है ना, मगर ये टाइप जरूर पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग बताएं, ठीक है ना। 8 के प्रथम 15 गुण मतलब बोला है ना कि 8 को आप 15 मत पे लिख ले। अब गुणज का मतलब गुणनफल कर, जैसे देखिए 8 दूनी 16, है ना, या 8 16 24, 8 चौक 32, डॉट 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 कहाँ तक, यानी 15वां बार ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। देखिए आपको a बराबर 8 हो गया,
और डी बराबर कितना हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर बोला योग निकालिए, इसका मतलब क्या बोल रहा है पता है, एसन निकालिए। और यहाँ पर नवा यानी 15वां यानी 15 बार करिए, यानी एन का मान नंबर वो आपका 15 है। ए मालूम, डी मालूम, एन मालूम, और आपको पता होना चाहिए एसन मतलब योगफल, यानी योगफल निकालने के लिए हम लोग को एंड चाहिए यानी और चाहिए, यानी आप लोग को पता होना चाहिए सर एसन। एसन बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी ए एन डी। क्लियर है? तो हम लोग को ए एन डी मालूम है, मान धर देते हैं एसन बराबर यानी n बराबर 15/2, 2 इंटू ए का मान 8 प्लस n का मान 15 -1 इंटू डी का मान 8। क्लियर हो गया? तो 15/2 का 2 हो जाएगा। क्लियर है? 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा 15 में से 1 गया यानी 14, और 14 गुना 8 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 15/2। क्लियर है? ये हो जाएगा 16 प्लस 8 चौक 32 के 2 बाकी 3 है ना, और 8 एकम 8 और 3 11 है ना। अब जोड़ दीजिए तो 15/2 इंटू 6 और 2 8 और 1 1 2 और 1, इसके बाद इसको काट दीजिए, 2 से कट जाएगा आपका, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हो जाएगा 15 गुने 64, यानी आपका S15 का मान आ गया। इसको गुना कर दे तो 15 चौका 60 बाकी 6, 15 छक्का 90 और 96, यानी S15 आपका जो है मान आ गया। बोल रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, तो आपको निकल के आ गया S15 यानी 960। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 44 नंबर। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है, √2x² - 6x प्लस √2 बराबर 0 के मूल्यों का योग। तो मूल्यों का योग आप लोग को पता है, क्या पता मूल्यों का योग किसको कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं, यानी -by है, और तथा मूल्यों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर cy है ना। तो b कहाँ से लाएंगे, तो देखिए यही जो आपको दिया हुआ है इसी से निकालेंगे, द्विघात समीकरण है जी, द्विघात है, a हो गया, b हो गया, c हो गया, यानी आपको a बराबर √2 हो गया, b बराबर -6 हो गया, c बराबर 2√2 हो गया। यहाँ पर धर दीजिए, यानी देखिए माइनस में b का मान कितना है, -6y, a के मान है ना √2, यहाँ पर √2 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस यानी 6y√2। तो रूट आपको जो है ध्यान रहे, आप लोग पढ़े हैं कि नीचे में रूट नहीं होना चाहिए, तो हर परिमाण का वैल्यू कर देंगे √2/√2, यानी 6√2/4, 4 का मान कितना होता है 2, यानी कट जाएगा तो हो जाएगा 3, यानी इसका आंसर होगा 3√2, आंसर हो गया। चलिए अगला cy है, तो c का मान आपको कितना है 2√2/a, का मान कितना है √2 से √2 खत्म, यानी आपका आंसर कितना हो गया 2 हो गया, यानी अल्फा इंटू बीटा है ना, ये आंसर हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों का मान निकल के आ गया। थोड़ा सा लैंप कट रहा है, कैमरा में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना। आगे अगला देख लेते हैं 45 नंबर क्या है सर, बहुलक आपको मोड दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, माध्यिका यानी आपको जो है एम दिया हुआ है 35.5 दिया हुआ है ना, 35 पॉइंट, और आपका जो है यहाँ से माध्य पूछ रहा है यानी एक्स पूछ रहा है, क्या होगा, तो आपको मोड बराबर मालूम है, सूत्र होता है 3 गुणे माध्यिका यानी एम और -2 गुणे माध्य है ना। यहाँ पर एम 35 दिया हुआ, क्लियर है, और आपका 3 गुणे माध्य का मान है 35.5 -2 गुणे है ना 2 गुणे एक्स पर 3। अब इसको हम लोग देखिए 35 को यहाँ रहने देते हैं 35, और इधर जो है माइनस में है ना। ऐसा करते हैं हम लोग कि इसको इधर ले चलाते हैं, 35 को उधर ले चले जाते हैं, देखिए माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में आके हो जाएगा 2x बराबर, इसको गुना कर दीजिए तो 5 × 15 के 5 बाकी 1 है ना, और 5 × 15 116 के 6 और 3 × 9 1 10, यहाँ दशमलव पड़ जाएगा, ये देखिए प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा है ना।
तो आपका 2x बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग घटा देंगे इसको, है ना, घटा दीजिए। तो 106.5 में घटा देंगे 35, तो घट के कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है ना, यानी हो गया आपका 71.5 हो गया। क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है 2 से भागा दे देंगे। तो आइए हम लोग देखिए कर लेते हैं सर, यानी यहाँ से हो जाएगा आपका x बराबर जी 71.5/2। ठीक है, दशमलव हटाइएगा तो 1 शून्य पड़िएगा। अब देखिए 5 से करिएगा, 5 से काटेगा तो 4 हो जाएगा, 5 से काटिए इसको तो 14×5 = 70। ठीक है ना, 70 हो गया। ये किसको देगा, 5 दिया 15, है ना, अब नहीं कटेगा। तो आपको x बराबर क्या हो जाएगा, काट दीजिए, दशमलव में आ जाएगा 4 तिया 12, है ना, 12 2 हो जाएगा, इसको 5 चौक 20, बचेगा 3 7 चौक 28, यानी आपका x का मान लिया x यानी रेखिंग दे देंगे इस पर, है ना, जो आपका माध्य का मान निकल के आ गया। अगला क्या है देखिए क्वेश्चन 7 8 9, x का मान आपको 8 है तो x का मान निकालिए। हम लोग माध्य बराबर जानवे करते हैं कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, 7 + 8 + 9 + x बटे 1 2 3 4। क्लियर है। यहाँ पर देखो माध्य का मान दिया हुआ है 8, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 8 रख देंगे, इसके नीचे तिरछा तिरछी कर दीजिए। तो 8 चौक 32 बराबर इसको कर दीजिए जी 8 और 7 15, अब 15 और 9, अब 15 9 कितना हो जाएगा, तो 15 5 20 और 4 24, यानी आ गया 24 + x। ठीक है ना, इसको इधर ले चलाइए, यानी 32 - 24 बराबर x। तो घटाइएगा कितना हो जाएगा जी, 8 4 12, यानी 8 हो जाएगा, यानी x का मान 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगला वीडियो में हम फिर देख लेंगे, आगे देखते हैं।